ही ज़्यादा बुरा हुआ। मगर दोस्तों ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आएगा क्योंकि आदिल ने अब आसिया बे को ही नहीं बेनकाब किया, बल्कि बहुत जल्द वो ज़ैरून की हकीकत भी सबके सामने जाहिर कर देगा। क्योंकि अब अरमान जान चुका है कि ज़ैरून एक धोखेबाज इंसान है, इसीलिए तो वो पहले राह को अपने जाल में फंसाना चाहता था। क्योंकि इन दोनों बाप बेटों का काम ही ये है कि औरतों को लूटना, उनसे शादी करके उनकी जायदाद को हड़प लेना। इसीलिए दोस्तों सबूत इकट्ठा करने के बाद अरमान बहुत जल्द ज़ैरून की भी क्लास लेने वाला है, जबकि उसने आदिल को ऑलरेडी आसिया बी की सच्चाई तो बता दी है। मगर अब आसिया तो यही सोच रही है कि अब इन दोनों माँ बेटियों को मैंने घर से तो निकाल दिया है, अब सिर्फ आदिल को कैसे भी करके होश आ जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी में सुकून से रह सकें। मगर व्यूवर्स बहुत जल्द आदिल को कोमा से होश भी आ जाएगा और जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक होगा तो सबसे पहले जो वो क्लास लेगा वो आसिया बी की ही लेगा। यहाँ तक कि उससे इतना लड़ेगा कि उसे धक्के देकर उसी को घर से बाहर निकाल देगा। क्योंकि अब आदिल को सारी सच्चाई तो पता चल चुकी है और वक्त आने पर उसे मज़ीद भी सच्चाई पता चल जाएगी, जिसके बाद व्यूवर्स बतूल को तो इस सब बातों पर यकीन तक नहीं आएगा कि इस सब में मेरी माँ का ही हाथ है और मैंने जाने अनजाने में राह को ही इतना ज़्यादा कसूरवार ठहराया है। मगर दोस्तों क्या होगा जब बतूल को ज़ैरून की सच्चाई भी पता चलेगी कि इसकी तो ऑलरेडी ही शादी हुई है। व्यूअर्स ये ड्रामा आपको किस तरह का लग रहा है, आप राय हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी